Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Chitra and myself Chitra Yadav. So ये है पार्ट 2 बेसिक्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन का। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट की एंडिंग होती है हा, हूँ, है, हा, हूँ, हुई। जब भी प्रेजेंट की एंडिंग हो हूँ, हा, ही, जो भी है, हूँ, हुई, तो प्रेजेंट की बात हो रही होती है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देख लेते हैं थोड़ा सा कि फॉर्मेट क्या था। सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट मैंने बताया था। सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इंटेरोगेटिव नॉट में कैसे जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड प्लस अदर वर्ड्स। एंड लास्ट WH फैमिली। WH फैमिली के हमने दो केसेस पढ़े थे, एक जो विदाउट नॉट का होगा और एक जो नॉट के साथ होगा। तो सबसे पहले WH फैमिली, और इसको याद करने का तरीका क्या था? व्हाट इज योर नेम। तो सबसे पहले WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, देन सब्जेक्ट यूज होता है और अदर वर्ड्स यूज होते हैं। अब WH फैमिली के साथ हम नॉट में कैसे बनाते हैं? WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस नॉट एंड अदर वर्ड्स। हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा हमेशा, कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। कभी भी नॉट लगेगा तो बाद में लगेगा, पहले कभी नहीं लगेगा। ये तो था, हमने प्रेजेंट को रिकॉल कर लिया। अब हम थोड़ा पास्ट पे आते हैं। पास्ट की भी सेम फॉर्मेशन रहती है, ये सबसे अच्छी बात है। पास्ट, फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो, तीनों की फॉर्मेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। पास्ट की एंडिंग क्या होती है? था, थी, थे। प्रेजेंट की एंडिंग क्या होती है? हा, ही, हूं। और पास्ट की एंडिंग क्या होगी? था, थी, थे। तो सबसे पहले पास्ट में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, या तो वॉज यूज होता है या तो वर यूज होता है। जब भी हम बेसिक में बात करते हैं, प्रेजेंट में हम सिर्फ यूज करते हैं इज, एम, आर। जब भी हम सिर्फ बेसिक की बात करेंगे तो हम प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर, क्योंकि हा, हूं, है। ठीक है। और पास्ट में जाएंगे तो वॉज, वर यूज करेंगे, बताया था मैंने पहले वाली वीडियो में। और लास्ट में हम क्या यूज करते हैं? विल बी। ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं हमारा पास्ट का केस। पास्ट होता है वॉज और वर के लिए। तो दो चीजें होती है हमारे पास पास्ट में, वॉज और वर। वॉज सिर्फ हमेशा यूज होता है सिंगुलर के लिए, जैसे हमारा इज यूज किसके लिए हुआ था? सिंगुलर के लिए। एम किसके लिए यूज हुआ था? सिर्फ आई के लिए। और आर यूज किसके लिए हुआ था? प्लूरल के लिए। वैसे ही सिमिलरली वॉज हमेशा यूज होता है सिंगुलर के लिए, और ही, शी, इट और नेम, ये सब यूज किसके लिए? ये सब यूज किस में होता है? वॉज। वॉज के साथ हमेशा हम ही, शी, इट या किसी का नाम यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर की बात चल रही होती है। वर, जहां हम वर यूज करते हैं वहां हमारी प्लूरल बात हो रही होती है, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, या तो कोई एक नहीं है, वहां पे बहुत है। जैसे यू, वी, दे, तुम, हम, ये सब चीजें में बात होती है, हम सिर्फ प्लूरल यूज करते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर्मेशन हमने रिवाइज कर ही लिए, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, फॉर्मेशन सेम रहेगी। फॉर्मेट क्या रहेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहित डरपोक है, सॉरी डरपोक था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में क्या एंडिंग रहेगी? था, थी, थे। ठीक है, तो रोहित डरपोक है। रोहित वॉज कावर्ड। डरपोक क्या होता है? कावर्ड। हमने क्या फॉर्मेशन पढ़ी थी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स हम किस में यूज करते हैं? जब हम सिंपल सेंटेंसेस को फॉर्मेशन करते हैं।
पास्ट की एंडिंग क्या है, था थी थे, तो रोहित डरपोक था, रोहित वॉज कावर्ड। क्योंकि रोहित एक है तो हमने क्या यूज करा है, वॉज यूज करा है। अगर यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही होती तो हम वर यूज कर देते, पर यहाँ पे कोई दो लोगों की बात हो नहीं रही है या दो से ज्यादा लोगों की बात नहीं हो रही है, रोहित कौन है, सिर्फ एक है, तो हम इसलिए वर यूज नहीं करेंगे। अब हम बोलते हैं क्या रोहित डरपोक, मतलब रोहित डरपोक नहीं था, रोहित डरपोक नहीं था, तो इसकी फॉर्मेशन क्या हो गई, रोहित वॉज नॉट कावर्ड, रोहित वॉज नॉट कावर्ड। ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस। जब हम सिंपल फॉर्मेशन करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, तो रोहित डरपोक था, रोहित वॉज कावर्ड। रोहित डरपोक नहीं था, रोहित वॉज नॉट कावर्ड। अगर हम बोलते इंटेरोगेटिव में, यही हम क्वेश्चन बनाए, क्या रोहित डरपोक था, वॉज रोहित कावर्ड। अगर यही बात प्रेजेंट में जाती तो है लग रहा होता, रोहित डरपोक है, या क्या रोहित डरपोक है, पर यहाँ पे बात क्या हो रही है, था थी थे। क्या रोहित डरपोक था, तो वॉज रोहित कावर्ड। क्या रोहित डरपोक नहीं था, वॉज रोहित नॉट कावर्ड। हमने क्या फॉर्मेशन पढ़ी थी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, तो कावर्ड हम यहाँ लिख देंगे। देन लास्ट हमारा WH फैमिली। WH फैमिली, रोहित कैसे डरपोक था, हाउ वॉज रोहित कावर्ड। और रोहित क्यों डरपोक है, तो वाई वॉज रोहित कावर्ड। और मैंने WH फैमिली को हमेशा याद करने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था, व्हाट इज योर नेम। तो आप हमेशा इसकी फॉर्मेशन याद रख सकते हो कि सबसे पहले WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और हम एक लास्ट एग्जाम्पल और बना लेते हैं, क्या रोहित डरपोक नहीं था, वाई वॉज रोहित नॉट कावर्ड। ओके, अब ये देख लेते हैं आपको छोटा सा टेस्ट लेके कि आपको पास्ट समझ आया या नहीं। पहले वाली पार्ट 1 में मैंने आपको प्रेजेंट के लिए 2 सेंटेंसेस का होमवर्क दिया था। अब पास्ट में सिमिलरली मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, आप उसको मुझे कमेंट में करके बताना कि वो इंग्लिश में क्या फॉर्मेशन होगी। तो वो जिम्मेदार था, वो जिम्मेदार था। अब देख लो, पहले ही एंडिंग किससे हो रही है, था से, मतलब कहाँ जा रही बात, पास्ट में। तो इसके जितने भी फॉर्मेशन होंगे, सिंपल के, इंटेरोगेटिव के या क्वेश्चनिंग के, WH फैमिली से जितने भी 6 इसके वो बनेंगे, सेंटेंस फॉर्म होंगे, 6 सेंटेंस फॉर्म होंगे आपके। और वो सेंटेंस 6 के 6 मुझे आपको कमेंट में लिख के बताने, ओके। अब हमारी लास्ट फॉर्मेशन है फ्यूचर की। फ्यूचर मतलब हम आगे का देख रहे हैं, हम अपना फ्यूचर तो देख नहीं सकते, पर हम सेंटेंस तो फॉर्म कर ही सकते हैं ना। तो सबसे पहले फ्यूचर की एंडिंग होती है गा, गी, गे से, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हम इसमें ऑलवेज यूज करते हैं विल बी। हमने क्या पढ़ा था, हम विल बी यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम इज MR यूज करते हैं, पास्ट में हम वॉज और वर यूज करते हैं, देन हम फ्यूचर में विल बी यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यूचर। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोई भी बात निगेटिव में जाएगी तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, विल प्लस नॉट प्लस बी। अब ना हम वी और बी के बीच में ना नॉट लगा देंगे, बस इतना सा डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम निगेटिव की बात करेंगे, चाहे हम क्वेश्चन के निगेटिव की में बात करें, चाहे हम नॉर्मल इंटेरोगेटिव निगेटिव में बात करेंगे, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, देन हम बी लगाएंगे, ओके। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल गाइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेती हूँ, तुम अमीर होगे, तुम अमीर होगे। ना तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, ना पे यहाँ पे था की बात हो रही है यूज होता तो हम प्रेजेंट देख लेते, पर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गे।
होगे, तो गे किसकी फॉर्मेशन है, फ्यूचर की, तो हम इसको कैसे रख सकते हैं, यू विल बी रिच, यू विल बी रिच, राइट। मैंने क्या कहा था, सिर्फ माइनस में जब जाएगा मतलब निगेटिव में जाएगा तब हम इसके बीच में नॉट लगाएंगे, बाकी हमारी फॉर्मेशन सेम रहेगी, ओके। देन नेक्स्ट, अगर तुम अमीर नहीं होगे तो हम क्या बोलेंगे, यू विल नॉट बी रिच, यू विल नॉट बी रिच, तुम अमीर नहीं होगे। अगर हम बोल देते हैं क्या तुम अमीर होगे, विल यू बी रिच, विल यू बी रिच, सेम फॉर्मेशन आ गई, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। बस यहाँ क्या होगा, यू बीच में आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा और बी बाद में जाएगा, ठीक है। विल बी साथ में नहीं लिखेंगे, बाद में जाएगा, ओके। देन अगर हम इसको निगेटिव में लेके जाएं तो विल यू नॉट बी रिच, और इसकी हिंदी में फॉर्मेशन क्या होगी, क्या तुम अमीर नहीं होगे, विल यू नॉट बी रिच। अगर हम इसको बोल देते हैं कि अब हम WH फैमिली से हम अपने क्वेश्चंस बनाते हैं, चलो WH फैमिली को भी तो भूल जाते हैं ना बार बार, हम तो WH फैमिली को हमेशा लास्ट में याद करते हैं। अब हम WH फैमिली से क्वेश्चन बनाते हैं, तुम कैसे अमीर होगे, हाउ विल यू बी रिच, राइट। अब हम लास्ट फॉर्मेशन बनाते हैं WH फैमिली से, तुम क्यों अमीर नहीं होगे, वाई विल यू नॉट बी रिच। सिर्फ एक चीज इसमें नहीं पढ़ते हैं कि हम निगेटिव में विल को फिर नॉट लगाते हैं एंड देन बी लगा देते हैं, या कोई भी ऐसी बात होती है तो हम विल पहले लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा नॉट आएगा और बी बाद में चला जाएगा। हमारी ये फॉर्मेशन हमेशा याद रखनी है, सारे उसमें बेसिक्स में यही चलेगा जो चलता आ रहा है, उसमें कुछ सेम, उसमें सब सेम रहेगा, बस क्या अलग हो जाएगा, विल यू बी रिच, ऐसे मतलब पहले आएगा विल, देन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, अब विल भी एक साथ है पर हम इसमें विल बी को अलग कर देते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं और फिर हम बी को यूज करते हैं और फिर हम अदर वर्ड्स यूज करते हैं। वही अगर हम उसको नेगेटिव में लेके जाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे क्योंकि निगेटिव में जा रहा है, देन बी को यूज करेंगे और रिच को यूज करेंगे। निगेटिव में विल बी सबसे बढ़िया है, मतलब विल बी को कोई दिक्कत नहीं है निगेटिव में, पर विल को दिक्कत आ जाती है जब वो नॉट में चला जाता है। जब भी आप ऐसे याद रखना कि अगर पॉजिटिव में रहेगा सेंटेंस तो विल भी एक साथ रहेंगे, पर अगर उनमें लड़ाई हो जाती है तो विल जो है बी को हमेशा धक्का मार देता है और अपने साथ दो अदर पार्टीज को जोड़ लेता है, ओके। जब हमने फ्यूचर की फॉर्मेशन देख ही ली है तो एक होमवर्क भी तो आप लोगों को मिलना ही चाहिए ना, कि अगर आपको ये सब चीजें समझ आई या नहीं आई। होमवर्क ये है, वो जिम्मेदार होंगे, वो जिम्मेदार होंगे, तो वो जिम्मेदार होंगे मतलब लास्ट फ्यूचर की बात हो रही है, तो इससे भी मुझे 6 के 6 सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए, सिंपल, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, WH फैमिली, ऑल दीज थिंग्स इसी में इंक्लूड कर दीजिए, इस वजह से कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, और प्रैक्टिस अच्छे से मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसको आप घर में प्रैक्टिस करोगे और कमेंट सेक्शन में लिख के भी दिखाओगे, ओके। And last thing guys, if you have any doubt and query, write down in comment section, I will definitely give you answer. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगती है या किसी के लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि ऑल दीज वीडियो आर वेरी नॉलेजेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच कि मेरी वीडियो आपने यहाँ तक और एंड तक देखी। थैंक यू एवरीवन।